डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 52 करने जा रहे हैं मैथ्स की। बेटा आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज। जैसा कि इसके नाम से है क्वाड्री, क्वाड्री मीन्स 4, क्वाड्री मीन्स 4 और लेटरल मीन्स साइड्स। एक ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड्स हो, 4 साइड्स हो, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हों। 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटर। 4 साइड वाले एक बंद आकृति को जिसमें 4 भुजाएं हों उसको हम बोलते हैं बेटा क्वाड्रिलेटर। मैंने इसमें नेमिंग कर दी है ABCD। अब बेटा अगर ये 4 साइड है इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल तो है, चतुर्भुज तो है, लेकिन चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं। अगर मैं ये कहती हूँ कि इसकी अपोजिट साइड, इसके आमने सामने वाला जो युग्म है, जो जोड़ा है, यानी AB और CD, AB और CD अगर मैं कह रही हूँ आपस में पैरेलल यानी समानांतर भी हैं और इक्वल भी हैं, सेम AD और BC भी पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो मैं कह सकती हूँ ये कौन सा चतुर्भुज है, ये समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। कब बनेगा बेटा पैरेललोग्राम? ये कि जब इसके आमने सामने वाली भुजाएं आपस में पैरेलल और इक्वल हो, समानांतर और बराबर हो। तो बेटा इसी के ऊपर बेस्ड एक थ्योरम देखिए, ये क्या कह रहे हैं, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। किसी समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो है उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है, विभाजित कर देता है। तो देखिए बेटा मैंने ABCD एक समानांतर चतुर्भुज बना लिया है। समानांतर अगर आपको पता है तो आप एक दूसरे के जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं वो आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी बेटा। और AC मैंने इसमें एक डायगोनल बना लिया है, विकर्ण। तो डायगोनल जो बनाया है इससे आपकी 2 ट्रायंगल बन गई है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, ADC ABC। तो बेटा आपको इन दोनों ट्रायंगलों में बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। तो ध्यान से देखिए बेटा, जिन 2 ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है मैं वो 2 ट्रायंगल लेके चलूंगी, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। हम नेमिंग कर लेते हैं। इसको मैंने मान लिया 1, इसको मैंने मान लिया 2, इसको मैंने मान लिया एंगल 3 और इसको मैंने कोण 4 मान लिया। अब बेटा क्लियरली जब ये समानांतर चतुर्भुज है तो ये देखिए, ये BC और AD आपस में पैरेलल है। मैं इसको ऐसे घुमा लेती हूँ कि ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये एक त्रियक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसके इधर बनने वाला कोण एंगल 1 और एंगल 4 आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। लेकिन आपने पहले जो ट्रायंगल ली है, ABC ली है, तो पहले हम इसका देखेंगे कि एंगल 4 बराबर है एंगल 1 के। क्यों? क्योंकि BC इज पैरेलल टू AD और AC आपकी एक त्रियक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो दोनों तरफ के एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक कोण आपका बराबर आ गया। अब दूसरा भी देख लेते हैं। फिर से अगर AB और CD आपकी आपस में पैरेलल है, ये 2 भुजाएं आपस में पैरेलल हैं और समानांतर हैं, और AC फिर से किसका काम करेगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी, त्रियक रेखा का काम करेगी। तो इसके इधर बनने वाला कोण और इसके इधर बनने वाला कोण दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में, बेटा हम पहले भी कर चुके हैं ये। इस तरीके से देखिए कि ये 2 पैरेलल लाइन है और ये कोई त्रियक रेखा है, तो इसके इधर वाला कोण और इधर वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, उनको हम बोलते थे एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सेम यही चीज़ है, बस इन्होंने कर रखा है, यहाँ पे मैंने थोड़ी और टेढ़ी बना दी। तो ये 2 आपकी पैरेलल लाइन्स है, तो इसके एक इधर बनने वाला कोण और इधर बनने वाला कोण, यानी एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। 2 एंगल तो बराबर आ गए, इस ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के। अब ध्यान से देखिए AC, इसमें हम AC लेंगे, और जब इस ट्रायंगल की मैं बात करूंगी, यहाँ से देखिए इसमें AC लेंगे और इसमें CA, कोई भी ले सकते हैं आप। AC बराबर है CA लिख सकते हैं,
इसको हम लिखते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ दोनों में क्या है, ये कॉमन है। तो हमने क्या देखा, एक कोण, दूसरा कोण और उसके बीच की भुजा, भुजा बीच की है यानी एंगल, साइड एंगल। तो आप क्या लिख सकते हो कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम। ट्रायंगल ABC सर्वांग सम होगी CDA के ASA नियम द्वारा, ASA नियम द्वारा, बाय ASA रूल। तो बेटा हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी थी बेटा, और जरूरी नहीं है आप इन कोणों को दिखाएं, हम इसी सेम क्वेश्चन को आगे भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि हमने यहाँ AS से दिखाया है, वहाँ पे ये चाहेंगे कि आप SSS यानी भुजा 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 उसका इस्तेमाल करके, उसका यूज करके बेटा आपको ये कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। तो जरूरी नहीं है, आप कोई भी रूल लगा सकते हैं जो भी लगता है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब आमने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर भी है, यानी AB बराबर है CD के, BC बराबर है AD के, समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं, और AC बराबर है AC कॉमन। तीनों आपकी प्रॉपर्टी लग सकती थी। अब बेटा वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD, तो बना लीजिए सबसे पहले, जितना आपको दिया गया है पहले आप उतना काम करिए। ABCD आपने एक चतुर्भुज बना लिया। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो विकर्ण AC, डायगोनल जो AC है वो कोण A को समद्विभाजित, डायगोनल AC बनाइए, A और C को ज्वाइन करिए। जो ये डायगोनल है इसको A को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित का मतलब है A के 2 बराबर हिस्से कर रहा है, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2, ये आपको दे रखा है। आपको ये प्रूव करना है कि ये C को भी विभाजित करेगा, यानी आपको प्रूव करना है कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4। पहले पार्ट में ये प्रूव करना है। दूसरे पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब बेटा रोम्बस, जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी बेटा, इक्वल होगी। समचतुर्भुज क्या होगा, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब चलते हैं, आपको दिया क्या हुआ है, दिया या गिवन क्या है आपको कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर मतलब उसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, समानांतर चतुर्भुज है। इसके अलावा और क्या दे रखा है आपको कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। आपको जो प्रूव करना है, सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करेंगे बेटा, पहला पार्ट कि ये C को भी समद्विभाजित करता है, यानी एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। और दूसरे पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ABCD इज आ रोम्बस, ABCD इज आ रोम्बस। तो देखिए बेटा अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए आप। प्रूफ, हाँ जी, ये देखिए बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको 2 ट्रायंगल नजर आ रही हैं। क्या मैं समानांतर चतुर्भुज का यूज करके इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकती हूँ? कर सकते हैं। दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी पिछले क्वेश्चन में। मुझे पता है कि समानांतर चतुर्भुज है, तो इसमें AB भुजा और इसमें CD भुजा आपस में बराबर होंगी। AB बराबर है CD के, क्या कारण आप लिखेंगे बेटा, समानांतर चतुर्भुज के सामने वाली भुजाएं, सामने वाली भुजाएं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। वो नेक्स्ट में लिख दूंगी मैं रीजन। AB बराबर है CD। अब फिर से इस ट्रायंगल में BC और इस ट्रायंगल में DA, BC बराबर है DA। इस बार इंग्लिश में लिख रही हूँ बेटा मैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें पता है कि एक समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं।
जब मुझे दे रखा है ये एक समानांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब इसके सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी AB बराबर है CD एंड BC बराबर है DA। तो मैंने उन दोनों का ही यूज करके लिखा है। अब दोनों में तीसरी जो साइड दिख रही है AC बराबर है AC, उभयनिष्ठ, जिसको आप लिख सकते हैं कॉमन। तो आपका क्या आ जाएगा बेटा कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। किसके सर्वांग सम है? CDA के सर्वांग सम है। अब बेटा अगर CDA के सर्वांग सम है, कौन से रूल द्वारा? SSS नियम द्वारा। अब बेटा अगर दो आपकी त्रिभुज, दो ट्रायंगल अगर आपकी कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उनकी सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में बराबर होंगे, उनकी सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स आपस में बराबर होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये देखिए बेटा, अगर सारी भुजाएं सारे कोण आपस में बराबर होंगे तो इस ट्रायंगल का एंगल 4 और उसका एंगल 3 भी आपस में बराबर होंगे। क्या कारण लिखेंगे? CP CT। ये पहला रिजल्ट आपका प्रूव हो चुका है। अब मुझे काम करना है दूसरे वाले में मुझे प्रूव करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। बेटा अब आमने सामने वाली भुजाएं तो पहले से ही बराबर हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है कि बस आपकी जो बाकी भुजाएं हैं कि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA। अब वो कैसे आएगा? अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। आपको 1 और 2 बराबर दे रखा था, लेकिन 1 किसके बराबर है? लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि समानांतर चतुर्भुज है तो कोण 1 बराबर है कोण 4 के। क्या कारण रहेगा आपका? एकांतर अतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम बेटा आपका एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के आ जाएगा। एंगल 2 बराबर एंगल 3, फिर से यही कारण रहेगा। तो अगर मैं इनको 1 और 2 3 को मिलाऊं, ध्यान से देखिए, 1 2 3 क्या आ जाएगा आपका बेटा? कोण 1 बराबर है 4 के, 4 बराबर था 3 के और 3 बराबर था 2 के, यानी आपके चारों एंगल्स आपस में क्या आ जाएंगे बेटा? इक्वल। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में इस तरीके से प्रूव किया था। अब जब चारों कोण आपस में बराबर है तो 2 और 4 भी बराबर हो गए। अब बेटा जो दो कोण आपस में बराबर है तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उनकी आमने सामने वाली भुजाएं, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, इस वाले की, कि 2 और 4 कोण आपस में बराबर है तो 2 के सामने वाली भुजा भी और 4 के सामने वाली भुजा यानी AB बराबर है किसके? BC के। तो देखिए बेटा क्या आएगा आपका कि नाउ, अब मैंने क्या लिख दिया कि कोण 2 बराबर है कोण 4 के, तो 2 और 4 बराबर है तो 2 के सामने वाली भुजा BC और 4 के सामने वाली भुजा AB, BC बराबर है AB। क्या लिखेंगे बेटा कि जो बराबर कोण है उनके आमने सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बराबर कोणों के सामने वाली भुजा भी बराबर होती हैं। बेटा जब ये आ गया है आपका, ये इतना आ चुका है कि BC बराबर है AB, बट मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि AB बराबर है CD के, कारण समानांतर चतुर्भुज, एंड BC बराबर है AD के, BC बराबर है AD के। तो फिर से मैं इसको और इनको मैच करूंगी तो ध्यान से देखिए, AB किसके बराबर है? CD के, और AB और किसके बराबर था? BC के बराबर था।
BC किसके बराबर था, AD के बराबर था। तो चारों रिजल्ट को कंबाइन करने से क्या आ गया, चारों साइड आपकी इक्वल आ गई। तो आप लिख सकते हो कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। बेटा इसको आप बार बार रिवाइंड करके देखेंगे, लेंथी क्वेश्चन हो गया है। आपके सिंपल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी थी। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हमने किससे की थी, SS रूल से, क्योंकि ABCD आपका एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इसके आमने सामने वाली भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और AC आपका हो गया था उभयनिष्ठ, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या थी, बराबर थी। और अगर बराबर है तो ये सर्वांग सम हो गए SSS नियम द्वारा। तो आपका एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के आ गया। अब जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और मुझे पता है 1 और 4 भी बराबर होते हैं, मैंने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। 2 और 3 भी बराबर होते हैं, तो यानी चारों कोण आपस में बराबर हो गए। जब चारों कोण आपस में बराबर है तो या तो ये दो ले लीजिए या ये दो ले लीजिए। जो कोण बराबर है उनके सामने वाली भुजाएं यानी BC और AB भी आपस में बराबर होंगी। तो हमने जो कंबाइन किया बेटा, तो चारों भुजाएं आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई। यानी ABCD क्या बन गया, आपका एक समचतुर्भुज बन गया। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप खुद से करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। SS नियम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि किसी समानांतर चतुर्भुज, फिर से समानांतर चतुर्भुज के बारे में बात चल रही है। समानांतर मतलब उसके आमने सामने वाली भुजाएं समानांतर और बराबर होती है, पैरेलल एंड इक्वल। तो जो इसका विकर्ण है AC, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों सर्वांग सम है, दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। आपको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इस बार रूल आपको कौन सा लगाना है, SSS। तो बेटा हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमने SSS रूल ही लगाया था। यानी जो ये इतना क्वेश्चन था, ये इतना क्वेश्चन से हमारा ये वाला काम बन जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए खुद होमवर्क रहेगा, आप इसको खुद ट्राई करेंगे और करेंगे। इस वीडियो को बेटा बहुत अच्छे से देखिएगा। आज आपका पैरेललोग्राम का कंसेप्ट लिया गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। इसको अच्छे से समझिए तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू बेटा।